शीमा को हुआ एक दिल दहला देने वाला अनुभव। महिपालपुर में रहने वाली शीमा की अभी नई नई शादी हुई थी। शादी के 2 से 4 दिन बाद ही पति अर्पित को ऑफिस के काम से 1 हफ्ते के लिए मुंबई जाना पड़ा। शीमा अपने अनुभव के बारे में बताती हैं कि एक रात जब वे अपने कमरे में अकेली सोई हुई थीं तभी अचानक उनका टीवी चलना शुरू हो गया, जिससे वे चौंक गई। उन्होंने तुरंत उठकर टीवी बंद कर दिया और फिर से सोने की कोशिश करने लगी। थोड़ी देर बाद उन्हें महसूस हुआ कि उनकी बगल में बिस्तर पर कोई लेटा हुआ है। टीवी की अपने आप चलना और फिर किसी की मौजूदगी का एहसास होना घर में अकेली लेटी महिला को डरा देने के लिए काफी था। शीमा जिस करवट लेटी थीं उसी करवट लेटी रहीं। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि करें तो क्या करें। खुद को समझाने के लिए उन्होंने सोचा कि शायद ये उनका वहम होगा, लेकिन थोड़ी देर बाद उन्हें फिर से वही अनुभव हुआ कि जैसे बिस्तर का गदा दब रहा हो और बगल में लेटकर कोई करवट बदल रहा हो। इस एहसास से शीमा के तो रोंगटे खड़े हो गए। वह समझ नहीं पा रही थी कि यह सब हो क्या रहा है। बहुत हिम्मत जुटाकर वो बिस्तर से उठी और पीछे पलट कर देखा। वहां कोई नहीं था, लेकिन जब उनकी नजर गद्दे पर पड़ी तो शीमा का दिल दहल गया। गदा नीचे की ओर दबा हुआ था और ऐसा दिख रहा था जैसे उस पर कोई इंसान लेटा हुआ है। अब वे चिल्लाना चाहती थीं पर खौफ और डर के मारे उनके हलक से आवाज तक नहीं निकली। दिल की धड़कन बहुत तेज हो चली थी। घबराहट में शीमा ने तकिया उठाकर उस जगह पर फेंका जहां गदा दबा हुआ था। ऐसा करते ही बिजली की तेजी से गदा ऊपर आकर ठीक हो गया और शीमा को ऐसा भास हुआ कि वहां से कोई परछाई तेजी से उठ खड़ी हुई हो। इसके बाद करीब 30 मिनट तक कोई हलचल नहीं हुई। तब शीमा में थोड़ी बहुत हिम्मत बंधी और उसने पास पड़े मोबाइल से बगल के कमरे में सो रही अपनी सासू माँ को फोन किया। उनकी सांस तुरंत दौड़कर शीमा के कमरे में आ गई और पूछने लगी कि क्या हुआ। अभी शीमा कुछ बोले उसके पहले उसे फिर से ऐसा कुछ दिख गया जिसे देखकर उसके होश उड़ गए। शीमा ने देखा कि उसकी सासू माँ के पीछे एक जवान औरत की धुंधली परछाई खड़ी थी। उसकी आंखों की जगह काले गहरे गड्ढे थे और उसका कद करीब करीब कमरे की छत जितना ऊंचा था। यह भयानक नजारा देखकर शीमा वहीं बेहोश हो गई और उसी रात उन्हें अस्पताल में दाखिल करना पड़ा। डॉक्टर ने कहा कि डर के मारे उन्हें लो ब्लड प्रेशर की शिकायत हो चुकी है। शीमा के ससुराल वाले वह मकान छोड़ने को राजी नहीं हैं, इसलिए शीमा आज भी अपने मायके रहती हैं। क्या था इस भुतहा घटना के पीछे का कारण? शीमा के पति अर्पित की पहले भी एक शादी हो चुकी थी और उसके ऊपर दहेज की लालच में पहली पत्नी को जहर देकर मारने का मुकदमा भी चल रहा था। बदनामी के कारण अर्पित अपनी मां के साथ एक नए घर में आकर रहने लगा था, जबकि उसके पिता अभी भी पुराने घर की देखभाल कर रहे थे। शीमा के परिवार वालों को शादी से पहले ये बात पता नहीं चल पाई, लेकिन इस भुतहा घटना के बाद जब शीमा ने अर्पित को आप बीती सुनाई तो उसने पहली पत्नी का राज खोला। हालांकि उसका कहना था कि पत्नी को उसने जहर नहीं दिया था, बल्कि उसने खुद ही जहर खाकर जान दी थी। अदालत में अभी भी ये मामला लटका हुआ है। इंसानों की भीड़ भरी दुनिया में बसती हैं कुछ ऐसी खौफनाक हकीकतें जिनका सामना होने पर जिंदगी के मायने बदल जाते हैं। अमूमन जब तक इंसान इन पारलौकिक शक्तियों से रूबरू नहीं होता तब तक वे इन्हें नहीं मानता, पर जिन लोगों को इस प्रकार के डरावने अनुभव से गुजरना पड़ता है उनकी जिंदगी खौफ से भर जाती है। मनीष का खतरनाक भूत से सामना। बनारस शहर में किराए के मकान में स्थायी हुए मनीष पेशे से शिक्षक हैं। मनीष स्कूल में काफी लोकप्रिय टीचर हैं। स्कूल में पढ़ाने के बाद वे बच्चों को घर पर ट्यूशन भी पढ़ाते हैं। खैर, अब तो उनकी शादी हो चुकी है, पर जब वे कुंवारे थे तब उन्हें अपने किराए के घर में एक बेहद भयानक अनुभव हुआ था। एक शाम जब वे अपनी आराम कुर्सी पर बैठकर सुस्ता रहे थे, तभी अचानक उनकी अलमारी का दरवाजा अपने आप धड़ाम से खुल गया। इस आवाज से वे चौंक गए। उन्हें काफी डर महसूस हुआ क्योंकि उस शाम वहां कोई हवा नहीं चल रही थी और घर पर तो वे अकेले ही रहते थे। वह उठकर अलमारी का दरवाजा फिर से बंद कर कुर्सी की ओर जाने लगे। तभी उन्हें महसूस हुआ कि किसी ने उनका नाम पुकारा और वह आवाज उस अलमारी के अंदर से आ रही थी। इस भयानक घटना से मनीष बुरी तरह डर गए। उन्हें वहीं खड़े खड़े पसीने आने लगे और वे बुरी तरह कांपने लगे। डरते डरते उन्होंने पीछे मुड़कर देखा तो अलमारी का दरवाजा धीरे धीरे हिल रहा था, जैसे कि अंदर से उसे कोई धक्का दे रहा हो। खौफ के मारे कांपते हुए मनीष थोड़ी देर वह अजीब नजारा देखते रहे। तभी अचानक अलमारी से गाढ़ा काला धुआं बाहर आने लगा। यह सब पारलौकिक घटनाएं देखकर मनीष की चीख निकल गई। मनीष दौड़कर घर के बाहर आ गए
और सारी बातें अपने पड़ोसियों को बताने लगे। मनीष के पड़ोसी उनके साथ घर में दाखिल हुए और उन सब ने वहां जो भी देखा उसे देखकर सबके होश उड़ गए। कमरे की छत पूरी तरह से काली पड़ चुकी थी। अलमारी के दोनों दरवाजे उखड़े हुए थे और सारा सामान नीचे जमीन पर बिखरा हुआ था। लोग कुछ समझ पाते इससे पहले ही वहां रखी अलमारी धड़ाम से जमीन पर आ गिरी। मनीष के साथ साथ अब सभी लोग इस भूतहा अनुभव से घबरा गए और बाहर की तरफ भागे। कुछ लोगों को भागते भागते एक चीख सुनाई दी, चले जाओ सब। पर किसी ने पीछे मुड़कर देखने की हिम्मत नहीं की। इस खौफनाक अनुभव के कारण मनीष बुरी तरह बीमार पड़ गए और कुछ दिन के लिए अपने गांव पर अपने माता पिता के पास लौट गए। जब वो बनारस वापस लौटे तो कभी उस घर में वापस नहीं गए और किसी और मोहल्ले में रहने लगे। मोहल्ले में रहने वाले बुजुर्गों से पता चला कि वो मकान अंग्रेजों के जमाने की बनी एक हवेली को तोड़कर बनाया गया था। कहते हैं कि उस हवेली का मालिक बहुत क्रूर इंसान था और एक बार उसने अपने नौकर को जलाकर मार डाला था और उसकी अधजली लाश उस अलमारी में छिपा दी थी। मकान मालिक ने कभी वो अलमारी प्रयोग नहीं की थी, लेकिन मनीष के मांगने पर उन्होंने वो अलमारी उसे दे दी थी और शायद इसी कारण नौकर की आत्मा नाराज हो गई और ये खौफनाक डरावनी घटना। शीमा को हुआ एक दिल दहला देने वाला अनुभव। महिपालपुर में रहने वाली शीमा की अभी नई शादी हुई थी। शादी के 2 से 4 दिन बाद ही पति अर्पित को ऑफिस के काम से एक हफ्ते के लिए मुंबई जाना पड़ा। शीमा अपने अनुभव के बारे में बताती हैं कि एक रात जब वे अपने कमरे में अकेली सोई हुई थीं तभी अचानक उनका टीवी चलना शुरू हो गया, जिससे वे चौंक गई। उन्होंने तुरंत उठकर टीवी बंद कर दिया और फिर से सोने की कोशिश करने लगी। थोड़ी देर बाद उन्हें महसूस हुआ कि उनकी बगल में बिस्तर पर कोई लेटा हुआ है। टीवी की अपने आप चलना और फिर किसी की मौजूदगी का एहसास होना घर में अकेली लेटी महिला को डरा देने के लिए काफी था। शीमा जिस करवट लेटी थीं उसी करवट लेटी रहीं। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि करें तो क्या करें। खुद को समझाने के लिए उन्होंने सोचा कि शायद ये उनका वहम होगा, लेकिन थोड़ी देर बाद उन्हें फिर से वही अनुभव हुआ कि जैसे बिस्तर का गदा दब रहा हो और बगल में लेटकर कोई करवट बदल रहा हो। इस एहसास से शीमा के तो रोंगटे खड़े हो गए। वह समझ नहीं पा रही थी कि यह सब हो क्या रहा है। बहुत हिम्मत जुटाकर वो बिस्तर से उठी और पीछे पलट कर देखा। वहां कोई नहीं था, लेकिन जब उनकी नजर गद्दे पर पड़ी तो शीमा का दिल दहल गया। गदा नीचे की ओर दबा हुआ था और ऐसा दिख रहा था जैसे उस पर कोई इंसान लेटा हुआ है। अब वे चिल्लाना चाहती थीं, पर खौफ और डर के मारे उनके हलक से आवाज तक नहीं निकली। दिल की धड़कन बहुत तेज हो चली थी। घबराहट में शीमा ने तकिया उठाकर उस जगह पर फेंका जहां गदा दबा हुआ था। ऐसा करते ही बिजली की तेजी से गदा ऊपर आकर ठीक हो गया और शीमा को ऐसा भास हुआ कि वहां से कोई परछाई तेजी से उठ खड़ी हुई हो। इसके बाद करीब 30 मिनट तक कोई हलचल नहीं हुई। तब शीमा में थोड़ी बहुत हिम्मत बंधी और उसने पास पड़े मोबाइल से बगल के कमरे में सो रही अपनी सासू माँ को फोन किया। उनकी सांस तुरंत दौड़कर शीमा के कमरे में आ गई और पूछने लगी कि क्या हुआ। अभी शीमा कुछ बोले उसके पहले उसे फिर से ऐसा कुछ दिख गया जिसे देखकर उसके होश उड़ गए। शीमा ने देखा कि उसकी सासू माँ के पीछे एक जवान औरत की धुंधली परछाई खड़ी थी। उसकी आंखों की जगह काले गहरे गड्ढे थे और उसका कद करीब करीब कमरे की छत जितना ऊंचा था। यह भयानक नजारा देखकर शीमा वहीं बेहोश हो गई और उसी रात उन्हें अस्पताल में दाखिल करना पड़ा। डॉक्टर ने कहा कि डर के मारे उन्हें लो ब्लड प्रेशर की शिकायत हो चुकी है। शीमा के ससुराल वाले वह मकान छोड़ने को राजी नहीं हैं, इसलिए शीमा आज भी अपने मायके रहती हैं। क्या था इस भूतहा घटना के पीछे का कारण? शीमा के पति अर्पित की पहले भी एक शादी हो चुकी थी और उसके ऊपर दहेज की लालच में पहली पत्नी को जहर देकर मारने का मुकदमा भी चल रहा था। बदनामी के कारण अर्पित अपनी मां के साथ एक नए घर में आकर रहने लगा था, जबकि उसके पिता अभी भी पुराने घर की देखभाल कर रहे थे। शीमा के परिवार वालों को शादी से पहले ये बात पता नहीं चल पाई, लेकिन इस भूतहा घटना के बाद जब शीमा ने अर्पित को आप बीती सुनाई तो उसने पहली पत्नी का राज खोला। हालांकि उसका कहना था कि पत्नी को उसने जहर नहीं दिया था, बल्कि उसने खुद ही जहर खाकर जान दी थी। अदालत में अभी भी ये मामला लटका हुआ है। इंसानों की भीड़ भरी दुनिया में बसती हैं कुछ ऐसी खौफनाक हकीकतें जिनका सामना होने पर जिंदगी के मायने बदल जाते हैं। अमूमन जब तक इंसान इन पारलौकिक शक्तियों से रूबरू नहीं होता तब तक वे इन्हें नहीं मानता, पर जिन लोगों को इस प्रकार के डरावने अनुभव से गुजरना